फ्लोटिंग बोट डोसा वाला। रांदेपुर नाम के गांव में नंदन नाम का डोसा व्यापारी हुआ करता था। नंदन अच्छा आदमी था और बहुत होशियार भी था। एक दिन नंदन उसके पिता राम जी के पास आकर, पिताजी, दिन ब दिन डोसा व्यापार में लाभ घटता ही जा रहा है, इसलिए हमारे पुराने नाव में मैं गांव-गांव जाकर व्यापार करने का सोच रहा हूँ। लाभ का क्या है रे, हमारे निवेश के पैसे तो आ ही रहे हैं ना। देखते हैं, दूसरा कोई व्यापार के बारे में भी सोचते हैं। हमारे दूसरे व्यापार के लिए अब निवेश के पैसे कौन देगा पिताजी? अब तक हमने जो उधारी नगेश से ली है वही नहीं चुका पाए। ठीक है रे, तुम्हारी मर्जी। नंदन अपना पुराना बोट रिपेयर करके नदी के किनारे उस पर डोसा बनाना शुरू किया। नदी के किनारे आया नंदन का दोस्त चरण वो देखकर, रे नंदन, ये क्या रे, कहाँ जा रहे हो? गरम गरम डोसा, एक डोसा 5 वरा। बोलो बनाओ क्या? क्या बात कर रहे हो रे, नाव पर डोसा क्या है? ठीक है, एक डोसा दो। चरण को डोसा देते हुए नंदन, रे, मैं गांव-गांव यू बोट पर जाकर डोसा बेचूंगा। मैं आऊं जब तक पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है रे, जल्दी आ जाओ। वैसे डोसा बहुत स्वादिष्ट था रे। नंदन फिर बोट पर यूं गांव-गांव घूमकर डोसा बेचने लगा। कुछ दिनों बाद पैसों का हिसाब करते हुए नंदन अपने मन में, अरे, इतने गांव घूमकर डोसा बेचा, फिर भी हाथ में उतने ही पैसे आए। पता नहीं कब अच्छे पैसे कमाऊंगा, लेकिन नहीं, हार नहीं मानूंगा। ये आने वाले गांव में 4-5 किस्म के घोल खरीद कर 4-5 नए टाइप्स के डोसा बनाऊंगा। यूं सोचा। नंदन फिर वज्रेपुर नाम के गांव के नदी के किनारे वो बोट को रोककर डोसा बनाते हुए, डोसा माँ डोसा, अलग अलग नए किस्म के डोसे, आओ भाई आओ, यूं बेच रहा था। तो वहाँ एक व्यक्ति किशन आकर, क्यों भाई, कोई नए लगते हो? इस गांव में तुम्हें क्या काम आ पड़ा? मैं रंदेवपुर गांव से आया हूँ जी। यहाँ डोसा बेचते हुए गांव गांव घूम रहा हूँ। ठीक है, एक डोसा दो। कितने का है एक? 5 वरा है भाई। बाप रे, 5 वरा। स्वाद देखकर बताना भाई। ठीक है, दो। फिर वो व्यक्ति चटनी में डोसा डुबाकर फटाफट खाने लगा। वाह, डोसा बहुत स्वादिष्ट है भाई, अद्भुत। किशन गांव में आकर अपने दोस्त धीरू से, नदी के किनारे कोई डोसा बेच रहा है, जानते हो वे कितने स्वादिष्ट हैं? आज तक मैंने वैसे डोसे कभी नहीं खाए। हो क्या, सच? तो फिर मुझे भी एक बार खाना है। इस तरह कुछ देर में नदी के किनारे कई लोग आने लगे। नंदन डोसा बनाते जा रहा था और सब खाते जा रहे थे। इस बात के बारे में किले में राजकुमारी के सेवा करने वाले एक दूसरे से बात करने लगे। तुमने ये सुना क्या? नदी के किनारे कोई डोसा बेच रहा है। वो डोसा मैंने सुना है कि बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैं अभी खा के आ रही हूँ, बहुत अद्भुत है। ये बातें युवरानी ने सुन लिया। युवरानी अपने मन में, अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो जरूर उस डोसा में कुछ तो बात है। मैं पिताजी को बोलती हूँ, लेकिन मैं बिना उसका स्वाद चखे पिताजी को कैसे बोलूँगी? सोचते हुए भेष बदलकर युवरानी नदी के किनारे आई। नंदन सब समेट कर निकलने ही वाला था। अच्छा सुनो डोसा वाले, और डोसा नहीं है क्या? आज बेचना पूरा हो गई जी। मुझे बहुत भूख लग रही है, एक डोसा बनाकर दोगे क्या? अरे रे, अभी अभी कोयलों को बुझा दिया, लेकिन मेरे लिए जो डोसा मैंने रखा था वो है। कहते हुए वो 2 डोसा उसे दिया। वाह, क्या स्वाद है! युवरानी वो डोसा खाने लगी। अरे, मैं तो पैसे भूल गई। कोई बात नहीं जी, वैसे भी मैं वो बेचने नहीं रखा था, खुद के लिए ही तो रखा था ना। युवरानी अपने पिता यानी राजा से, पिताजी, यहाँ एक डोसा व्यापारी आया हुआ है, उनके हाथ का डोसा बहुत स्वादिष्ट है। आपको खाना है तो मंगवाऊं क्या? मैंने खा लिया है पिताजी। स्वभाव में भी वो बहुत अच्छा इंसान है।
अगले दिन राजा नंदन को बुलाकर कल से आप हमारे राज्य में खाना बनाइए। जरूर महाराज। राजा फिर एक पोटली भरकर सोने के सिक्के नंदन को देते हुए, ये लीजिए। धन्यवाद महाराज, आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दोगे तो मैं अपने गांव जाकर आता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। नंदन अपने गांव जाकर पूरी उधारी चुका दिया। अपने पिता राम जी को लेकर फिर किले में वापस आ गया।